धर्म के नाम पर बांटना गलत। कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने आगा रोहिल्ला के आरोपों को किया खारिज। कहा, सब कमेटी की रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक करने का भरोसा। युवाओं से राजनीतिक दबाव में न आने की अपील। सकीना इत्तू ने एडमिशन विवाद को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी सस्ती राजनीति कर रही है। एडमिशन विवाद पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का बयान। कहा, संस्था का यह मुद्दा आस्था से जुड़ा है, मेरिट की नहीं, यहां आस्था की बात है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन संघर्ष समिति की चेतावनी। सीएम उमर अब्दुल्ला को दी आंदोलन की चेतावनी। हिंदुओं के दान के पैसों से दूर रहे। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एडमिशन लिस्ट पर विवाद हुआ तेज। रियासी में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर श्राइन बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी वरिष्ठ नेता डॉक्टर अली मोहम्मद का उमर सरकार पर हमला। कहा, एनसी भड़का रही है विरोध प्रदर्शन। एसएमवीडी एसवी मेडिकल कॉलेज सीट बंटवारे पर उधमपुर में जोरदार विरोध। संघर्ष समिति ने सिलेक्शन प्रोसेस को बताया पक्षपाती। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों के विवाद पर न्यूज 18 से बातचीत में पीडीपी प्रवक्ता वरिंदर सिंह सोनू ने दिया बयान। बोले, कुछ ताकतें इस मुद्दे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही हैं। पीडीपी महिला विंग की बिजली बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध। श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय पर प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बाहर निकलने से रोका। बिजली की कीमत में 20% बढ़ोतरी के आदेश पर आपत्ति। कहा, सरकार से 200 यूनिट मुफ्त बिजली वादा निभाने की मांग। बिजली बिल में 20% की बढ़ोतरी को सीएम उमर ने किया खारिज। कहा, ऐसा कोई प्रपोजल नहीं, ये खबर बेबुनियाद है। जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरपर्सन हकीम मोहम्मद यासिन ने बिजली बिल बढ़ोतरी पर एनसी के दावे पर प्रतिक्रिया दी। कहा, एनसी झूठ बोल रही है, यह सरासर झूठ है। पीडीपी के प्रदर्शन पर महबूबा का ट्वीट। जम्मू पुलिस द्वारा रोके जाने पर सवाल उठाए। कहा, लोगों की आवाज दबाई जा रही है। सीनियर बीजेपी नेता डॉक्टर अली मोहम्मद मीर ने बिजली बिल में बढ़ोतरी के प्रपोजल पर सरकार पर निशाना साधा। कहा, एनसी सरकार लोगों पर जुल्म कर रही है। बीजेपी ने एनसी सरकार पर निशाना साधा। कहा, चुनाव के दौरान लोगों से किए वादों को पूरा नहीं किया गया। बड़गाम डीसी डॉक्टर बिलाल भट्ट ने डीएलसी मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों से जुड़े निर्देशों की समीक्षा की। स्कूलों और सार्वजनिक जगहों पर बच्चों की सुरक्षा के लिए शेल्टर, एबीसी प्रोग्राम, वेस्ट मैनेजमेंट और अवेयरनेस एक्टिविटीज लागू करने के निर्देश दिए। मनकोट में कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राणा ने 1996 से पहले की परिस्थितियों और सुरक्षा बलों की भूमिका पर सवाल उठाए। बांडीपोरा में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान हुआ शुरू, जिसका लक्ष्य पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। गांदरबल के सतरीना कंगर में अधिकारियों ने सरकारी जमीन पर बने गैर कानूनी ढांचे तोड़े। डिप्टी कमिश्नर और एसडीएम के निर्देश पर रेवेन्यू, पुलिस और सिंचाई टीमों ने कब्जे हटाए। बांडीपोरा की युवा क्रिकेट महिदा फयाज ने अपने जुनून और मेहनत से कश्मीर के युवाओं को प्रेरित किया। राज्य और यूटी लेवल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के बाद टाइल्स जीती। बांडीपोरा की कांगड़ी अपनी बारीक बुनाई, अनोखे डिजाइन और उच्च गुणवत्ता के लिए मशहूर है। एनसी नेता अल्ताफ कालू ने कहा, सरकार चुनौतियों से नहीं डरती। साथ ही पहलगाम में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। पुलवामा में कांग्रेस स्पेशल ग्रुप के नेताओं ने पब्लिक डेलीगेशन से मुलाकात की। ग्रुप इंचार्ज चौधरी आफ्ताब ने कहा, जनता पार्टी से उम्मीदें रखते हैं। सियाचक के जबहर तक सड़क की हालत खस्ता, लोगों को हर दिन होती हो परेशानी। आरएसपुरा के रंगपुर सिद्धड़ा गांव में भाजपा विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना ने विकास कार्यों का उद्घाटन किया। सामुदायिक भवन का निर्माण शुरू। बड़गाम में एमएलए आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने सोजित नरबल का दौरा किया, साथ ही सुनी लोगों की परेशानियां। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में एडमिशन विवाद पर कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट सुरेंद्र सिंह चन्नी का बयान। कहा, भारत सेकुलर देश और हर छात्र को किसी भी संस्थान में प्रवेश का संवैधानिक हक है। पुंछ में माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने प्रेस वार्ता में मेडिकल कॉलेज में हुए दाखिले पर आपत्ति जताई। समिति ने कहा, चयन प्रक्रिया पर स्थानीय स्तर पर विरोध जारी है। पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहली बार लड़कियों के लिए अस्मिता सॉफ्ट टेनिस लीग खेलो इंडिया के तहत हुई आयोजित। पुलवामा सहित कई जिलों के प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने किया श्रीनगर का दौरा। उन्होंने 1990 में लाल चौक पर तिरंगा फहराने की यादें साझा की। श्रीनगर के मेडिकल संस्थानों में डॉक्टरों और स्टाफ के लॉकरों की पुलिस ने तेज कर दी है जांच का उद्देश्य गैरकानूनी या खतरनाक सामग्री की रोकथाम।
रियासी में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के एडमिशन लिस्ट को लेकर संघर्ष समिति रियासी और हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। शोपियां में पुरानी फल मंडी में आयोजित मेगा किसान मेले में किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बड़गाम में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एआईसीसी ऑब्जर्वर शमीना शफीक ने पार्टी को हर जिले में मजबूत करने की रणनीति पर बात की। लंगेट गाजियाबाद रैली में अपनी पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी का बयान, कहा जम्मू कश्मीर के हालात बदल रहे हैं और संवाद जरूरी है। त्राल में पेंशनर्स कन्वेंशन का किया आयोजन, कार्यक्रम की अध्यक्षता सोशल वर्कर फारूक अहमद त्राली ने की। गुलबर्ग में बीजेपी नेता डॉक्टर अली मोहम्मद ने एमवीडीयू एडमिशन मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला की आलोचना की। श्रीनगर के नवाए सुबह में फारूक अब्दुल्ला ने सेंट्रल जोन के अधिकारियों, विधायकों और ऑफिस बेयर्स के साथ बैठक में पार्टी की पब्लिक आउटरीच गतिविधियों और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी स्काइसेस में मीडिया से बोले, कहा वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज विवाद पर बच्चों की काबिलियत पर ध्यान देने की जरूरत है। नगरोटा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का शिलान्यास किया। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अवनी लासा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एलओपी सुनील शर्मा के बयान पर निशाना साधा, कहा मेरिट होल्डर मुस्लिम स्टूडेंट्स को उनके धर्म के कारण एडमिशन से वंचित करना गलत। पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक पर जताई गहरी चिंता, कहा बेगुनाहों को सजा देना गलत। कांकू में हजरत फातिमा जहरा की शहादत अंजुमन साहिबा जमात से निकाला गया मातमी जुलूस में अकीदतमंदों ने शिरकत कर रोहा और मातम किया। त्राल में पेंशनर्स का कन्वेंशन, 8वें पे कमीशन पर चर्चा। लद्दाख एलजी की फाइनेंशियल पावर घटी, एमएचए देगा बड़ी मंजूरियां, 100 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट अब मंत्रालय की अनुमति पर निर्भर। श्रीनगर में विमेन्स एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन लॉन्च, डॉक्टर नाजिया भट्ट ने महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों पर दिया जोर। महिला सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस कैंप की घोषणा, स्किल डेवलपमेंट और कम्युनिटी प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। उधमपुर में मीरपुर शरणार्थियों ने शहीद दिवस मनाया, 1947 के मारे गए परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उधमपुर में किराना दुकान में आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक। बारामूला में ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों ने बताई अपनी समस्याएं, ग्रीन टैक्स फिटनेस शुल्क बढ़ोतरी पर कमेटी की आपत्ति। स्पेयर पार्ट्स की बढ़ती कीमतों से ऑपरेटर परेशान, सरकार से भुगतान जारी करने टैक्स पुनर्विचार की अपील। बारामूला में लोकल एसोसिएशन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैरकानूनी गतिविधियों पर जांच। पुलिस में अंजुमन जफिया में मनाया गया हजरत फातिमा ज़हरा का शहीदी दिवस, मुख्य बाजार में हलवा वितरित किया गया। कठुआ के बिलावर में 3 बारातियों की संदिग्ध मौत, परिजनों ने इंसाफ नहीं मिलने पर भूख हड़ताल शुरू की। त्राल के गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल में व्यवस्था की कमी, स्टूडेंट्स को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारामूला पुलिस ने एजुकेशनल ट्रस्ट में गड़बड़ियों की जांच शुरू की, एफसीआरए उल्लंघन और टैक्स चोरी की आशंका पर पुलिस की कार्रवाई। पुलवामा में ड्रेनेज पाइप में तेंदुआ रेस्क्यू, वाइल्ड लाइफ टीम ने चलाया ऑपरेशन सफल, तेंदुए को बेहोश कर पकड़ा गया। किश्तवाड़ में ट्रैफिक पुलिस की पेट्रोलिंग तेज, ओवरलोडिंग रोकने को पुलिस की सख्त जांच शुरू। पुलिस ने की गाड़ियों के डॉक्यूमेंट कंडीशन की कड़ी जांच, लोगों से ट्रैफिक नियमों के पालन करने की अपील। चिलई कला से पहले कश्मीर में ठंड का असर, टंगमर्ग में जमे नल को पाइपलाइन से बढ़ी दिक्कतें। सर्दियों से पहले सरकार ने मजबूत हेल्थ सेवाएं की शुरू, गुरेज में प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ब्लड स्टोरेज यूनिट और बर्थ वेटिंग रूम तैयार किया गया। सर्दियों में कटे इलाकों में हेल्थ केयर तैयारियां पूरी, 25 बेड वाला वार्म बर्थ वेटिंग रूम शुरू किया गया। भद्रवाह पर्यटन को फिर से पटरी पर लाने की बड़ी पहल, साच वैली में नए पर्यटक रिसोर्ट का उद्घाटन। पर्यटन निदेशालय जम्मू में स्थानीय हितधारकों से बनाया हाथ, पीपीपी मॉडल में भद्रवाह को विश्व स्तर का पर्यटन स्थल बनाने की तैयारी। हमीरपुर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने हमीरपुर को दूसरा सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। शिमला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भव्य राम मंदिर के ध्वजारोहण महापर्व पर देशवासियों को बधाई दी। महिला कबड्डी विश्व कप में भारत की जीत में सिरमौर की 3 बेटियां रितु नेगी, पुष्पा राणा, साक्षी शर्मा का अहम योगदान रहा। नाहन में शुष्क मौसम के चलते मरीजों की बढ़ रही है संख्या, जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर इंदु शर्मा ने आयुर्वेद पद्धति अपनाने और घरेलू नुस्खों हल्दी, पानी, मेथी, सौंफ, अजवाइन के जरिए सर्दी, खांसी, जोड़ों के दर्द से बचाव के उपाय बताए। ऊना में
लाल सिंगी के होटल में बुधवार रात हुए गोलीकांड में संतोषगढ़ निवासी आशुपुरी की मौत के बाद परिजन और समर्थक ने पुलिस अध्यक्ष से मुलाकात की। ऊना में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली घाट पर 4 करोड़ रुपए के बोस्टरिंग आरसीसी बीम पुल का लोकार्पण किया। सोलन में एपीएमसी ने सेब व्यापार में 29 लाख रुपए बकाया पर अपना कड़ा रुख अपनाया। बिलासपुर में नैना देवी मंदिर न्यास में आयुक्त राहुल कुमार, जिलाधीश बिलासपुर ने लाइब्रेरी और इन्फोर्समेंट हब का शुभारंभ किया। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, कहा सरकार सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयार। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया धर्मशाला में 14वीं विधानसभा का 10वां शीतकालीन सत्र अब तक का सबसे लंबा सिटिंग वाला सत्र होगा। शिमला में हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल अमिताभ गौतम ने मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट कर नियुक्त के लिए आभार जताया। राज्यसभा सदस्य शक्ति सिंह गोहिल संगठन सृजन अभियान के तहत हमीरपुर में रहे मौजूद, उन्होंने संगठन की जवाबदेही, कार्यकर्ताओं से फीडबैक और लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया पर दिया जोर। नाहन में पीजी कॉलेज में महिला डेवलपमेंट सेल की तरफ से छात्राओं के लिए महिला स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। ऊना में स्टोन क्रशर उद्योग संगठन पदाधिकारियों से डीसी जतिन लाल से मुलाकात की, संगठन अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन जताया। नूरपुर में सुलियाली और अनोह में उधड़ में कुलथ दाल की पैदावार में गिरावट से किसान चिंता में। हमीरपुर में स्वास्थ्य शिक्षा विभाग मिलकर स्कूलों को तंबाकू मुक्त करने का अभियान चला रहे, 400 स्कूलों में से 300 को तंबाकू मुक्त कराया जा चुका है। मंडी को हाल ही में मिले 30 नए डॉक्टर, आने वाले समय में 30 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर भी तैनात किए जाएंगे। शिमला में 4 लेबर कोड का सीआईटीयू ने किया विरोध, लेबर कोड की प्रतियां जलाकर डीसी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांगड़ा के ईशान ने पुमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में जीता सिल्वर मेडल। हमीरपुर के स्कूलों को तंबाकू रहित करने का लक्ष्य, स्कूल मुखिया तंबाकू बेचने वालों का काट सकेंगे चालान। ऊना में गोलीकांड के बाद सख्त हुआ पुलिस प्रशासन, पुलिस अध्यक्ष बोले बर्दाश्त नहीं होगा कानून का उल्लंघन। मंडी को मिले 30 नए डॉक्टर, अभी भी डॉक्टरों के 105 पद खाली, एमडी की परीक्षा के बाद परिणाम आते ही मिलेगी नियुक्ति। बाहरी राज्यों में भी पहुंच रही हिमाचल की काटकुनी शैली की धमक, वास्तुकार सीख रहे शैली निर्माण की बारीकियां। शिमला के एचएफएडीए ने नशे के खिलाफ चलाया युवा बचाओ अभियान, 3 अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण, राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना। पीएम मोदी ने की धर्म ध्वजा स्थापना, पीएम मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद रहे। राम मंदिर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी समारोह में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने श्री रामलाल लला के दर्शन किए, श्री राम दरबार गर्भगृह में पूजा की। अयोध्या के सप्त ऋषि मंदिर में पीएम ने पूजा अर्चना की, मां अन्नपूर्णा मंदिर के भी पीएम ने दर्शन किए, पीएम ने शेषावतार मंदिर के दर्शन किए। ध्वज की लंबाई 22 फीट, ध्वज की चौड़ाई 11 फीट, केसरिया रेशमी सिल्क से बनी है धर्म ध्वजा। पीएम मोदी ने कहा यह ध्वजा भारतीय सभ्यता के पुनः जागरण का प्रतीक, सत्य में ही धर्म स्थापित है। पीएम ने कहा आज सदियों की वेदना का संकल्प पूरा हुआ, राम मंदिर निर्माण से जुड़े हर शख्स का अभिनंदन। पीएम मोदी ने कहा अयोध्या से ही श्री राम ने जीवन पथ शुरू किया, विकसित भारत के लिए सामूहिक शक्ति की जरूरत। पीएम बोले हमने हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा है, सबके विकास से ही विकसित भारत बनेगा। पीएम मोदी ने कहा राम यानी धर्म और क्षमा का दरिया, राम यानी कोमलता में दृढ़ता। वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।